धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। हम सारे बंधनों में हैं, मालिक के कोई पर्दा नहीं है। तो मालिक हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? ये आत्मा के ऊपर पर्दे पड़े हैं। कौन से पर्दे पड़े हैं? ये सारा खेल उस मालिक ने आप ही डाला है। पहले वो अपनी मस्ती में आप ही मस्त था, ना कोई तरलोकी थी, ना कोई तरलोकी नाथ था। ये ब्रह्मा विष्णु शिव वगैरह कुछ भी नहीं था, अरबद नरबद धंधुकार ही था। फिर उस मालिक ने सोचा भाई मैं ऐसा कोई खेल डालूं। उसने दो ताकतें पैदा की, काल अकाल खसम का कीना ए परपंच पदावन। वो मालिक हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी कुन हो जा, ये सब कुछ बन गया। ये खंड ब्रह्मांड उस मालिक ने बनाए हैं। ये सारे बना करके ये काल के वाले कर दिए। खंड पाताल दीप सब लोहा, काल बस आप प्रभ किया। जिस तरह अपना हिंदुस्तान है, इसको चलाने के लिए दो गवर्नमेंट है, एक सेंटर की एक स्टेट की। सेंटर गवर्नमेंट ने ये हरियाणा बना करके ये चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दिया, और चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा के राज को चलाना है। इसी तरह उस मालिक ने ये तरलोकी ये खंड ब्रह्मांड रच करके ये काल के हवाले कर दिए। ये आत्मा ये परमात्मा की अंश है, को कबीर ए राम की अंश। ये आत्मा अमर है, ये ना ये जलती है, ना ये कटती है, ना इसको मौत आती है। काल ने क्या किया है? इस आत्मा को कैद किया हुआ है, इसके ऊपर पर्दे डाल दिए। कौन से पर्दे? पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उस पर ये स्थूल शरीर है। और उस काल ने क्या किया है? ये मन चौकीदार लगा दिया। ये छोटा काल है, ये काल का वफादार नौकर है। इस मन का काम क्या है? ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। मन का काम है जीव को भरमाना और भटकाना। भाई कोई मालिक से नाम मिले, और उसने क्या किया है? मन के साथ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए। ये मन इनकी मदद करता है, कभी ये काम की मदद करता है, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। हम सारे कहते हैं भी अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। हम इन ठगों के हाथ चढ़े हैं। औरतें इसके काम की, ये बाल बच्चे मोह के, ये ज़मीनें ज़्यादा लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध की। और उस काल ने क्या किया है? पाप और पुण्य का जाल डाल दिया। ये बीज है जिसे दुनिया चलती है। पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों के मिटती होत खंड उखंड। बिरले जन को होता है पाप पुण्य की सूझ, सोई उतरे भवजाल से वो तेरे अरूज। सारी दुनिया पाप और पुण्य के जाल में फंसी पड़ी है। पाप को तो सारा ही बुरा कहते हैं, किसी ने पुण्य को भी बुरा कहा है। कृष्ण भगवान ने कहा है पाप और पुण्य ये दोनों हथकड़ियाँ हैं, एक सोने की समझ लो, एक लोहे की समझ लो। अगर हम पाप करेंगे तो नरकों में चले जाएंगे, पुण्य करेंगे स्वर्गों में चले जाएंगे। कुछ पुण्य किए, कुछ पाप किए तो यहाँ मृत मंडल में आ गए, पर छुटकारा नहीं है। और उस काल ने क्या किया है? ये विषय विकार लगा दिए। जितने विषय भोगते हैं उतनी बीमारियाँ। कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है मेरे गोडों में दर्द है। ये क्यों है? जितने विषय भोगे हैं उतनी बीमारियाँ। और ये 84 लाख ये जेल की कोठड़ियाँ हैं। हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में हो, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा ये मालिक की अंश है, ये चौथे लोक से आई है, ये तरलोकी तक ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जज किन्नर गंधर्व देवी देवता, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 184 जून सब आई, मानस को प्रबुद्धि बढ़े आई। इस पौड़ी ते जोंदर चूके अवे जाए दुख पाइंदा। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, सारे हम यहाँ जेली हैं। जेली को सुख नहीं है, हमें भी सुख नहीं है।
कोई भी आदमी खड़ा हो कहते भी मैं सुखी हूँ, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। यूपी के अंदर महात्मा जगजीवन साहब हुआ है, उसने लिखा है पपिया जाए पुकारे पंछी ना गिरोए, 3 लोग फिर आए हूँ बिन दुख लख्यू ने कोई। कबीर ने लिखा है तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रहे। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। फिर सुख मिलेगा कैसे? हम मेहनत करते हैं रात दिन भी, हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, पर सुख किसी को मिला ही ना। फिर संतों के पास जाते हैं, भी संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं कि सब सुखदाता राम है, दूसरा ना ही कोई। क्या राम सब सुखों का दाता है, और कोई है ही नहीं। राम क्या चीज़ है? राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सब के अंदर है। पढ़ते हैं सब गुट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। जो राम निकल जाए बस छुट्टी है, पर उस राम को हमने देखा नहीं है। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है ज्योत स्वाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। हमारे अंदर क्या है? अंदर अंधेरा, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। और राम है तो सबके अंदर, वो गुप्त है, वो जो उसको प्रकट कर ले वो ज्योत प्रकट हो जाती है। उसी करंट को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो सत ताकत है जिसने खंड ब्रह्मांड बढ़ाए हैं। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़े चमियार का कोई सवाल नहीं है, पर वो नाम गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते बिच कलजू कट कर भरपूर है। जो उस नाम को पढ़ कर ले, नाम रंग सर्व सुख हुई, नाम सुनिए घट चारणा, उसी को कहते हैं शब्द। शब्द अक्षर नहीं है, वो ताकत है जिसने धरती बनाई है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाछे। वो शब्द सबके अंदर है। जो उसको पढ़ कर ले सदा आनंद रहे दिन राति, एक शब्द ले बुलाई, उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सच ताकत है। सच करता करता क्या? उसने सृष्टि की रचना की है। सच करणहार है, वो हर तरह से समर्थ है। सच्चे साहिब वो हमारा मालिक है। सच टेक उसी की टेक रखो, सच मिले पो जाई। इस सत ताकत को पढ़ कर ले, सारे भय दूर हो जाते हैं। सच को, शब्द को, नाम को, राम को, एक ही चीज के नाम है। वो राम मिलेगा कैसे? कह राम नाम पूंजी संतन आथरा की कुंजी। राम नाम की चाबी संतों के पास है। यूपी में एक पलटू फकीर होया, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वह है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठना हुई। वाणी क्या कहती है? संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस नाम को पढ़ करना है तो संतों की सोबत करो। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभ का लागा मीठा। ये बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, वो BA MA कर जाता है। ये रूहानियत का कोर्स करना है, ये फ़कीरों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे, संत ये कोर्स करा देंगे। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जो हम यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये त्रिलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, सारी रूहें हैं। काल ये नहीं चाहता भाई मेरा देश उजड़े, वो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है, इसका काम है जीव को परमाणु भटकाना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्य दान कराएगा, धुनियाँ तपलेगा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ा लेगा, पर यह सिमरन नहीं करता। ये मन मैला एक नात्या है। ये सिमरन करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरन करना, ये मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम की हो तिन्हीं प्रभ पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। सिमरन कौन सा करना है? अब कई कहते हैं भाई राम राम किए जाओ, और राम राम करने से मालिक नहीं मिलता। राम राम सबको कहे, कहे राम न होई, गुर प्रसादी मन बसे तांपल पावे कोई। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। ये मेहनत करेगा, आटा ले आएगा, रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा तो भूख मिटेगी। राम राम कहने से मालिक नहीं मिलता, फिर वो मिलेगा कैसे? कि ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, ये खेत में बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम न चढ़ाएंगे तो पैमली बेर नहीं होते हैं। संत अपनी नज़र से, जुबान से
इसके अंदर और राम नाम का बीज डाल देते हैं, मालिक के हुक्म का सिमन बता देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन छू मेरी लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन सिमला खटे पक्ति प्रे पंडारा। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। उठ फरीदा तू मेला देखण जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। भाई मालिक का बख्शा हुआ कोई फकीर मिल जाएगा, उस सिमण बता देगा, ये सिमण करोगे, ये जड़ चेत, यहाँ माथे पर जड़ चेतन की गांठ लगी है। ये आत्मा है चेतन, ये मन शरीर इंद्रियां, ये है जड़। बीका एक फकीर हुआ है, बीका भूखा को नहीं, सबकी गंठड़ी लाल, वो गांठ खोल देखत नहीं ताबिद बया कंगाल। तुम बैठोगे, अब हम पलाती मार के बैठे हैं, कई बार पैर सो जाता है, बोलो भाई वहाँ क्या होता है, किसी ने विचार किया? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है, वो खोज कर करके चांद स्तरों तक पहुँच गए, इसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया। अब हम पलाती मार के बैठे हैं, पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया? वहाँ से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज़ रोज़ बैठेगा तो ये सुरत सिमटेगी। वो कहते हैं सिमण करो, ये सिमण करेगा तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के यहाँ आँखों के पीछे इकट्ठी हो जाए, यहाँ जड़ चेतन की गांठ लगी है। बिका फकीर कहता है बिका बुका को नहीं, सबकी गंठड़ी लाल, वो गांठ खोल देखत नहीं ताबिद बया कंगाल। हम कहते हैं भी गरीबों की मदद करो, वो गरीब कोई भी नहीं है, वो कर्मों का मारा है। मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है, इसके अंदर खुद खजाना है। जो ये ना निकाले तो बोलो बताने वाले का क्या कसूर है। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक़ था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना। 21 बार गंगा स्नान को गए, हर साल 21 साल तक गंगा स्नान को जाते रहे। उनको कोई तसल्ली नहीं मिली, फिर सब कुछ छोड़ के गुरु अंगद साहब की शरण में आए। उन्होंने सिमरन बताया, इन्होंने मेहनत की, दिन में सेवा करनी, रात को किली से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं, ये जड़ चेतन की गांठ खोली है। वो क्या कहते हैं? इस गुफा में अखुट भंडारा, जिस विच बसे हर अलख पारा। अखुट खजाना इसके अंदर है, वो मालिक भी इसके अंदर है। आत्मा उस मालिक से जुड़ गई, जन्म मरण के बंधन छूट गए, सारे सुख आ गए, ये मालिक का रूप बन गई। बात तो इतनी है। ये क्या कहता है? बंदे